हेलो फ्रेंड्स, मेक फ्यूचर चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको मालूम होगा, आज एमपीपीएससी फॉरेस्ट मेंस 2020 का पेपर था, तो उसकी आंसर की मैं आपके लिए लेकर आया हूं। अभी अपन 50 प्रश्नों को देखेंगे, अगले पार्ट में आगे के 100 प्रश्नों को देखने की कोशिश करेंगे। आइए पहले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, जैसे पहला प्रश्न था, मध्य प्रदेश वन विकास कॉरपोरेशन निगम की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों, वन का ये 1975 में हुई थी। फिर ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन था, कोयले की खान और कोयला क्षेत्र का मिलान करना था, मैचिंग करनी थी। तो इसका सही आंसर है दोस्तों, दूसरे का ए। शाहपुर का हो जाएगा तवा घाटी, मोहपानी का हो जाएगा सतपुड़ा श्रेणी, बरखुई का हो जाएगा कानन घाटी और हिंगन देवी का हो जाएगा पैज घाटी दोस्तों। तो इस तरीके से आपके दूसरे का आंसर हो जाएगा ए। अब तीसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश चूना पत्थर उत्पादन में भारत में कौन सा स्थान रखता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा थ्री का ए, पहला स्थान रखता है। मध्य प्रदेश पहला स्थान रखता है। अब चौथे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अमरकंटक तापी विद्युत स्टेशन कौन से वर्ष में शुरू किया गया था? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होना चाहिए ए, 1977 दोस्तों। फिर पांचवें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश में कौन से तापी विद्युत केंद्र की स्थापित क्षमता 2020 के अनुसार सर्वाधिक है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों सी, सिंगाजी डोंगलिया। फिर छठे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। त्रिपुरी में किस राजा ने कल्चुरी वंश की स्थापना की थी दोस्तों? तो सिक्स का आंसर हो जाएगा बी, कोकल आ जाएगा इसका आंसर। सातवें का आ जाएगा, मंदसौर की संधि किसके साथ की थी अंग्रेजों ने? तो इसका आंसर दोस्तों सातवें का ए हो जाएगा, मल्हार राव होलकर हो जाएगा दोस्तों। चलिए, तो इस तरीके से मैं आपको 7 आंसर बताए। अब आगे 8वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, और जहां भी मानवीय भूल हो जाए, आप सही उत्तर को नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। मेरे द्वारा दिए गए सारा आंसर सही हो जरूरी नहीं, लेकिन लगभग सभी सही होंगे। चलिए 8वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ठाकुर सिंह किस क्षेत्र से संबंधित थे या हैं? तो इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा डी, महाकौशल। शायद ये नरसिंहपुर के आसपास के, तो और नरसिंहपुर के आसपास वाला एरिया महाकौशल कहलाएगा। नौवा है, मंदसौर अभिलेख की रचना किसने की थी दोस्तों? तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, वत्स भट्टी ने की थी मंदसौर अभिलेख की रचना। सी हो जाएगा दोस्तों इसका। फिर 10वां क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। भड़म नृत्य किस जनजाति संबंधित है? तो इसका भारिया हो जाएगा। 11वां क्वेश्चन है, अर्धचालक होते हैं, तो दोस्तों इस अर्धचालक का आंसर हो जाएगा सी, धात्विक या मिश्रण दोनों। दोस्तों 12वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यूएसबी पोर्ट के उपयोग से कितने परिधि उपकरणों को जोड़ा जा सकता है? तो इसका दोस्तों उत्तर हो जाएगा 12 का सी, 127। फिर 13वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से किसमें कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। 14वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। रोबोटिक्स का उपयोग निम्न में से किन चीजों में होता है, किन में हो सकता है? तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी, डी ऑप्शन। फिर 15वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इनमें से किसने शब्द कंप्यूटर वायरस को गढ़ा था? तो इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा ए, फ्रेड कोहेन ने गढ़ा था। फिर 16वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है कोयला उत्पादन में मध्य प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है? तो दोस्तों इसकी आप ट्रिक भी बना सकते हैं, COAL, तो चौथा स्थान है मध्य प्रदेश का, तो इसका 16वें का हो जाएगा डी। फिर उसके बाद 17वें की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में किस जिले में कपास का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो दोस्तों 17वें का आंसर है डी, खरगोन। आइए अब अगले प्रश्न को देखते हैं। 18वें, मध्य प्रदेश की नई औद्योगिक नीति किस वर्ष घोषित की गई थी? तो दोस्तों 18वें का हो जाएगा डी, 2014 में की गई थी। अब 19वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। वर्ष 2021 में मध्य प्रदेश में वानिकी क्षेत्र का सकल राज्य मूल्य वर्धन में लगभग कितना प्रतिशत रहा? तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ए, 2% रहा। फिर आगे बढ़ते हैं 20वें प्रश्न की तरफ। मध्य प्रदेश में वर्ष 21-22 में अग्रिम अनुमानों के आधार पर सकल राज्य मूल्य वर्धन में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक रहा? तो जैसा कि आपको मालूम है, मध्य प्रदेश एक कृषि प्रधान राज्य है, तो 20वें का आंसर हो जाएगा ए, प्राथमिक क्षेत्र। फिर आ जाइए 21वें में, हीरा भूमिया मेला कहाँ लगता है? तो इस 21वें का भी आंसर हो जाएगा ए, ग्वालियर में लगता है। फिर अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं 22वें। बृहद संहिता की रचना किसने की थी? तो 22वें का हो जाएगा बी, ब्रह्मगुप्त ने की थी। फिर आगे बढ़ते 23वें की तरफ। भैरवगढ़ क्यों प्रसिद्ध है? तो 23वें का उत्तर हो जाएगा सी, वस्त्र उद्योगों के लिए प्रसिद्ध है भैरवगढ़, सी। फिर 24वें की तरफ बढ़ते हैं। ओमकारेश्वर का प्राचीन नाम क्या है? तो 24वें का आंसर हो जाएगा बी, मानधाता। अभी हाल ही में एमपीपीएससी का पेपर हुआ था प्रीलिम्स का, उसमें भी सेम एज इट इज क्वेश्चन पूछा गया था। अगला बढ़ते हैं 25वें प्रश्न की तरफ। लोकमत समाचार पत्र के संपादक कौन थे? तो दोस्तों 25वें का आंसर हो जाएगा बी, द्वारका प्रसाद मिश्र जी के उसके संपादक थे दोस्तों। फिर आगे बढ़ते हैं 26वें प्रश्न की तरफ। मध्य प्रदेश के किस प्रसिद्ध व्यक्तित्व का संबंध ग्वालियर शहर से नहीं है दोस्तों? तो किसका ग्वालियर शहर से नहीं है? नहीं है पूछा है आपने, है नहीं लगाना, नहीं है। तो 26वें का डी हो जाएगा, उस्ताद आमिर
हाँ दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं 27वें प्रश्न की तरफ। अटल सुरंग किस राज्य में स्थित है दोस्तों? तो दोस्तों ये अटल सुरंग वाले प्रश्न में कई लोग चिनाली नाचनी सुरंग से कंफ्यूज हो गए थे, तो इसका सही उत्तर होगा अटल सुरंग हिमाचल प्रदेश में। तो 27वें का आंसर हो जाएगा ए। 28वां हो जाएगा 18वें G20 शिखर सम्मेलन का मेजबान देश कौन है? तो दोस्तों 28वें का हो जाएगा बी, भारत। भारत है 28वें G20 शिखर सम्मेलन का मेजबान देश। 29वें प्रश्न की तरफ बढ़ते, किस हिंदी शब्द को ऑक्सफोर्ड लैंग्वेजेस ने 2020 का हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है? तो 2020 का पूछा है दोस्तों, तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, आत्मनिर्भरता। और वैसे भी आपको मालूम हो कि कोरोना लॉकडाउन में मोदी जी के आत्मनिर्भर, माननीय प्रधानमंत्री जी के आत्मनिर्भर अभियान की कितनी चर्चा हुई, इसलिए 29वें का क्या हो जाएगा बी, आत्मनिर्भरता। फिर 30वें की तरफ बढ़ते हैं, अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार प्राप्त डॉक्टर एन एस धर्मशक्तु किस क्षेत्र से संबंधित है? तो दोस्तों 30वें का हो जाएगा सी, कुष्ठ रोग उन्मूलन से संबंधित है। 31वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, भारत में ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट के लिए क्लाउड कंप्यूटिंग की पहल है। तो ए है ई प्रमाण, बी है जीआई क्लाउड और सी है दोनों। तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों 31वें का सी, दोनों। फिर आगे बढ़ते हैं 32वें की तरफ, ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट की राज्य सरकार के साथ जोड़ी जमाएं। तो ज्ञान दूत किस राज्य का है, डार्कनेट किस राज्य का है, सारथी किस राज्य का और सेतु किस राज्य का है? तो दोस्तों 32वें का सही आंसर है बी, 32वें का सही आंसर है बी। फिर आगे बढ़ते हैं 33वें की तरफ, यूडीपी का पूरा नाम है। तो यूडीपी का पूरा नाम क्या है? तो 33वें का बी है, यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल, यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल। तो 32वें का हो जाएगा दोस्तों बी। अब 34वें की तरफ बढ़ते हैं, किस देश के डोमेन नेम में सफिक्स नहीं होता है दोस्तों? तो दोस्तों इस प्रश्न को लेके मेरे को कंफ्यूजन है, यदि आपको उत्तर पता हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं 35वें प्रश्न की तरफ। डिजिटल हस्ताक्षर की कानूनी मान्यता को आईटी एक्ट के किस अनुभाग में परिभाषित किया गया है? तो दोस्तों 35वें का आंसर हो जाएगा ये, अनुभाग 2 में। और वैसे भी आपको, यदि आपने तैयारी करी तो एमपीएससी में एक्ट पढ़े होंगे, तो अधिकतर परिभाषाएं अनुभाग 2 में ही दी रहती है, इसलिए उसका उत्तर आसानी से गैस किया जा सकता था। फिर 36वें की तरफ बढ़ते हैं, राज्य विधानमंडल हेतु एक विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका अंतिम रूप से निर्णय किसके द्वारा किया जाता है दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा 36वें का सी, राज्य विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। 37वें की तरफ बढ़ते हैं, मध्य प्रदेश के कौन से राज्यपाल लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे? तो दोस्तों 37वें का बी हो जाएगा श्री बलराम जाखड़ जी, इसका उत्तर हो जाएगा। और आपने हाल ही में न्यूज देखी होगी, कभी राष्ट्रपति जी चुने गए तो उनके उनके साथ भी इनका नाम काफी मतलब चर्चा में रहा था। फिर 38वें की तरफ बढ़ते हैं, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 को लागू करने हेतु मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम कब पारित किया गया? तो दोस्तों यहाँ पे ये पूछ रहा है कि मध्य प्रदेश ने कब पारित किया, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 38वें का सी, दिसंबर 30, 1993। अब बढ़ते हैं आगे 39 की तरफ, मध्य प्रदेश में कितने नगर निगम है? तो दोस्तों मध्य प्रदेश में कितने नगर निगम है? 39 का हो जाएगा डी, 16 नगर निगम है। फिर बढ़ते हैं अगले की तरफ, 40वें की तरफ, मध्य प्रदेश में कितने फसली क्षेत्र हैं? तो दोस्तों यहाँ एक चीज पूछे, कितने जलवायु क्षेत्र नहीं पूछे, जो अभी एमपीएससी में पूछे थे वो क्या आते हैं, लेकिन यहाँ पूछा है कितने फसली क्षेत्र होते हैं। तो दोस्तों 40वें का सही आंसर हो जाएगा डी, 5 फसली क्षेत्र होते हैं। फिर 41वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, 44वां शतरंज ओलंपियाड भारत के किस शहर में आयोजित किया गया? तो 41 का ए आंसर हो जाएगा दोस्तों, अभी हाल ही में चेन्नई में आयोजित हुआ था, या होने वाला है शायद। 42वें की तरफ बढ़ते हैं, पद्मश्री प्रफुल्ल कर जिनका हाल ही में निधन हुआ, वे किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो दोस्तों 42वें का आंसर हो जाएगा बी, ये संगीत के क्षेत्र से संबंधित थे, ये बहुमुखी प्रतिभा के धनी व्यक्ति थे। फिर 43वें की तरफ बढ़ते हैं, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली मध्य प्रदेश की पहली महिला पर्वतरोही कौन है? तो दोस्तों ये तो आसान प्रश्न था, मेघा परमार जी है, और अभी हाल ही में इनको ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया गया, तो 43वें का हो जाएगा सी। फिर 44वें की तरफ बढ़ते हैं, भोपाल में लाडली लक्ष्मी उत्सव का आयोजन कब किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, 2 मई 2022 को किया गया। 45वें प्रश्न की तरफ बढ़ते, किस ऐतिहासिक अभिलेख में सूर्य मंदिर निर्माण का उल्लेख है? तो दोस्तों इसका 45वें का आंसर हो जाएगा सी, मंदसौर अभिलेख में, सी हो जाएगा मंदसौर अभिलेख में। 46वें की तरफ बढ़ते हैं, मालवा का पठार किससे निर्मित है? तो मालवा का पठार जो है वो दक्कन ट्रैप से निर्मित है, आपको पता है काली मिट्टी पाई जाती है, कपास की खेती के लिए अच्छी है, तो 46वें का आंसर हो जाएगा सी। फिर 47वें की तरफ बढ़ते हैं, मध्य प्रदेश में कुल भौगोलिक क्षेत्र का घोषित वन क्षेत्र प्रतिशत 2021 के अनुसार कितना है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 30.72%, बी हो जाएगा। मध्य प्रदेश में दक्षिण पश्चिम मानसून की समाप्ति तिथि है? तो दोस्तों जैसा कि मैंने बहुत सर्च किया तो 15 अक्टूबर मेरे को पता चला, तो आप देख सकते हैं 15 अक्टूबर के पास क्या है, तो मेरे हिसाब से अनुमान है कि सी आंसर होना चाहिए, 10 अक्टूबर। और आपको सही आंसर पता हो तो कमेंट कर सकते हैं। 49 की तरफ बढ़ते, निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश में कौन सी एक समताप रेखा कर्क रेखा के समांतर है? तो इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा ए, 20 डिग्री सेल्सियस समताप रेखा। और अपना अभी इस पार्ट का लास्ट प्रश्न 50वां, अगले पार्ट में और आगे के प्रश्न लेके आऊंगा। तो इसमें भी मिलान करना था वन्य जीव अभ्यारण्य का जिला के साथ, तो नौरा देवी सागर के साथ मिलान होता है, राता पानी का रायसेन के साथ होता है,
करेरा का शिवपुरी के साथ होता है और बगदरा का सीधी के साथ होता है। तो इस तरीके से 50वें का उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, 50वें का आंसर हो जाएगा ए। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अभी मैं अगला पार्ट लेके आऊंगा, फिर कट ऑफ बताऊंगा और फिर मैं बताऊंगा कैसे सिलेबस से एक एक प्रश्न आया था। यदि आपने सिलेबस को अच्छे से पढ़ा था तो आपके लिए पेपर ईजी रहा होगा दोस्तों। चलिए, थैंक यू।